हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रकाश संश्लेषण का अंतिम भाग, ये 6वां भाग है। और आज हम इसमें देखेंगे C2 साइकिल, C4 सॉरी वहाँ पे C3 लिखा गया, C4 साइकिल CM प्लांट के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण स्टूडेंट्स हम जो है वीडियो जो है इतने दिनों तक हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो टेक्निकल फॉल्ट था हमने उसको अब क्या कर लिया है, दूर कर लिया है। अब आपको जो है कंटिन्यू जो है वीडियो अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का ये अंतिम भाग है। तो देखते हैं C2 साइकिल, C3 साइकिल और CM प्लांट के बारे में। तो स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा मैं इनका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर ये होता क्या चीज़ है, जिससे आपको क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ C2 साइकिल। जो C2 जो साइकिल जो होता है, तो इसका C2 साइकिल जो बोलते हैं, इसके साथ साथ इसका जो दूसरा जो नाम होता है, इसे क्या बोला जाता है, फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाशी श्वसन कहा जाता है, ठीक है। ये दूसरा नाम है। तो इसके 2-3 नाम मिलेंगे आपको, इसको आपको कौन ध्यान रखना है। C2 साइकिल जिसे क्या कहा जाता है, प्रकाशी श्वसन भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि क्या होता है ये प्रकाशी श्वसन। तो ये जो प्रकाशी श्वसन जो होता है, जो C3 जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते हैं। कैसे प्लांट बोला स्टूडेंट मैंने, C3 प्लांट। जो C3 जो प्लांट्स होते हैं वह किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो यही जो प्रक्रिया होती है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, एटीएम का संश्लेषण संपादित नहीं होता है, मतलब इसमें एटीएम को फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी प्रकाशी श्वसन कहलाती है, ठीक है ना। और आपको ये भी जानना चाहिए कि इसको किसने खोजा था। इसके 3 वैज्ञानिक थे, डेकर एवं टायो एवं टालबर्ट। डेकर, टायो एंड टालबर्ट नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या किया था, खोजा था। और उन्होंने बताया था कि क्या होता है कि यह जो प्रक्रिया होती है वो 3 सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उसमें कंप्लीट होता है। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है पेरोक्सिसोम और तीसरा होता है आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 3 भागों के जो होता है सेल ऑर्गेनेल्स होता है, 3 भागों से 3 अंगों के द्वारा ही क्या होता है, कंप्लीट होती है, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं कि इस क्रिया में क्या होता है, प्रथम उत्पाद के रूप में। अब ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल सबका प्राथमिक उत्पाद कौन सा है। तो C2 साइकिल जो होता है उसका जो प्राथमिक उत्पाद होता है वह क्या होता है, आपका ग्लाइकोलिक एसिड होता है। क्या होता है वह, ग्लाइकोलिक एसिड होता है। ग्लाइको क्या बोला मैंने, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, ठीक है। जो ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है क्या होता है, कार्बन के क्या होता है, यह कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स वाला होता है, 2 कार्बन वाला क्या होता है, यह यौगिक होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, C2 साइकिल कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था किसके बारे में, C2 साइकिल के बारे में। चलिए इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको क्या करूंगा, मैं C4 के बारे में, फिर उसके बाद आपको मैं किसके बारे में बताऊंगा, मैं आपको CM साइकिल के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कुल जिसमें C4 प्रकार के पौधे सम्मिलित होते हैं। C4 प्रकार के पौधे सम्मिलित होते हैं। तो आपके ऑप्शन है मालवेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, ग्रैमनी एंड यूफोरबिएसी फैमिली। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रैमनी। अब आप बोलोगे सर हमको अब कैसे पता चलेगा, तो चलिए इसके बारे में मैं यहीं पे इसको क्लियर कर देता हूँ। C4 साइकिल, C4 साइकिल जो होता है इसको एक और नाम से जाना, इसके कई नाम है, पहला इसको याद रखिएगा आप लोग, इसको बोला जाता है हैच एंड स्लैक। हैच एंड स्लैक नामक वैज्ञानिकों ने पता लगाया था, इसलिए इसको हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहा जाता है, ठीक। दूसरा इसको क्या बोला जाता है, C4 साइकिल। तो आपको ये तो क्लियर होगा कि इसे C4 साइकिल इसलिए भी कहा जाता है, इसका जो प्राथमिक जो उत्पाद होगा वह कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स वाला होगा, यस कितने कार्बन वाला होगा, वो 4 मॉलिक्यूल्स वाला होगा। तो इसलिए इसे C4 साइकिल कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका जो प्रथम जो होता है, इसको हमको और क्या याद रखना है कि इसका जो प्राथमिक जो उत्पाद होता है, तो प्राथमिक उत्पाद होता है वो क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA। C3 साइकिल का क्या होता है,
FEP फास्फोइनॉल पायोरिक एसिड। C4 का क्या होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो इस चीज को कोर्टसेक एवं हैच एंड स्लेक नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, गन्ना जो प्लांट था, गन्ना कैसा प्लांट है भाई, गन्ना जो होता है ग्रैमनी फैमिली में आता है, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, CO2 का स्थिरीकरण ऑक्जेलिक एसिड एसिटिक एसिड के रूप में 4 कार्बन वाले यौगिक के रूप में उसको प्राप्त किया था, ठीक है ना। ये हो गया इसमें इंपॉर्टेंट बात। आपको ये भी ध्यान रखना है कि C4 जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर के द्वारा घिरा होता है जिसे कहा जाता है क्रेंज एनाटॉमी। मैंने इसके बारे में जो C3 जो इसका हमारा जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रेंज एनाटॉमी किसे कहा जाता है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं भाई कि क्रेंज एनाटॉमी क्या किसे कहा जाता है। तो ऐसे पत्तियों में क्या होता है, किसे कहा जाता है कि जब क्या होता है, जब प्लांट में जो लीफ का क्या होता है, वेस्कुलर बंडल, प्लांट का वेस्कुलर बंडल, ये हो गया आपका वेस्कुलर बंडल। मतलब वेस्कुलर बंडल मतलब क्या होगा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम ये सब बातें हैं। तो जब वेस्कुलर बंडल को चारों ओर से क्या होता है, बंडल शीथ के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बातें सीख ली। पहले तो इसको हम हैच एंड स्लेक साइकिल भी कहा जाते हैं, इसे C4 साइकिल कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका प्राथमिक उत्पाद कौन सा होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और हमने देखा कि इसमें क्रेंज एनाटॉमी स्ट्रक्चर पाई जाती है। फिर इसके बाद हम इसमें देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो जितने भी ग्रैमनी कुल के होंगे, ग्रैमनी कुल के होंगे, सभी जो होंगे क्या होंगे, आपके C4 प्लांट होते हैं, जैसे गन्ना, मक्का, बाजरा, ये सब होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपके साइप्रस, मतलब एक घास की प्रजाति है ये, ठीक है ना। डिजिटेरिया, एमरेंथस आदि में ये सब पाया जाता है। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि CAM पौधों में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता होती है, दिन के दौरान बढ़ती है, दिन के दौरान बढ़ती अथवा घटती है, रात के दौरान बढ़ती है, किसी भी समय घटती है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C, रात के दौरान बढ़ती है। तो चलिए अब देखते क्या होता है कि CAM का मतलब होता क्या है। तो CAM का सबसे पहला तो उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आपका, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। और यह जो है क्या होता है, जितने भी सकुलेंट जीरोफाइटिक जो प्लांट होते हैं, मांसल प्लांट, मतलब जीरोफाइटिक जितने भी प्लांट होते हैं यह सब उनमें ही पाया जाएगा, उनमें ही पाया जाएगा। और उनमें क्या होता है कि यह रात्रि के समय, क्या होता है कि यह रात्रि के समय क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, विमुक्त करते हैं। जैसे आपका हो गया अपोन्सिया, मतलब कैक्टस, ऑर्किड आदि जो होता है, इन लोग सब क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में C4 अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करते हैं, और रात्रि में क्या करते हैं, 3 कार्बन वाले यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके 4 कार्बन युक्त अम्ल, मतलब कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में परिवर्तित करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ये C3 साइकिल और C4 साइकिल का कॉम्बो है, इसमें दोनों आएंगे। 3 कार्बन वाले बोल रहे हैं मतलब C3 साइकिल, और C4 वाले बोल रहे हैं मतलब आपका क्या हो गया, C4 साइकिल। तो क्या होगा, क्या बताया मैंने कि जो 3 कार्बन वाले जो यौगिक होते हैं रात्रि के समय उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, मतलब कि आपका ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड में परिवर्तित करते हैं, और वो दिन को समय उसको क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और यह जो होता है किस में देखा जाता है स्टूडेंट, सर्वप्रथम क्रेसुलेसी जो फैमिली है उसमें यह खोजा गया था। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो कि CM पौधों में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता होती है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि रात्रि के समय होगा, इसलिए इसका आंसर क्या लिया गया है, रात के दौरान बढ़ती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि खाली स्थान एक CAM पौधा है, मक्का, अनानास, प्याज, मटर या इनमें से कोई नहीं। तो आई होप स्टूडेंट आपको मैंने अभी समझाया तो इससे आपको समझ आ गया होगा। मक्का नहीं हो सकता, प्याज नहीं हो सकता, मटर नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो अब बचा कौन सा स्टूडेंट, यस इसका सही आंसर क्या है, अनानास। क्या है, अनानास। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं हमारा, C4 पौधा कौन सा है,
मतलब कौन से फैमिली में पाया जाता है? तो इसको आप जरूर बता पाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मालवेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, ग्रैमनी और यूफोरबिएसी। यस, आपको अब यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे दिख गया है और आपने सही गेस किया है और इसका सही आंसर है क्या? ग्रैमनी। अगर स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इसे सब्सक्राइब करिए। फिर है प्रकाशी श्वसन विशेषता है। प्रकाशी श्वसन की विशेषता है CM पौधों की, C4 पौधों की, C3 पौधों की, C4 और C3 दोनों पौधों की, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको मैंने सबसे पहले प्रकाशी श्वसन मतलब कि क्या होगा, कि इसको प्रकाशी श्वसन जो है मतलब कौन सा साइकिल हो गया स्टूडेंट? ये होगा आपका C2 साइकिल। और मैंने बताया था कि कैसे पौधे जो है प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। यस, आपने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा। इसका सही आंसर है आपका C3 पौधों की। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। C4 फोटोसिंथेसिस किस में नहीं पाई जाती है? C4 फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं पाई जाती है। जियामेज, सेकेरम मुंजा, सेकेरम ऑफिसिनेरम, यूफोरबिया स्प्लेंडस, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है आपका यूफोरबिया स्प्लेडेंस। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है C4 पौधों में CO2 ग्राही होता है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब C4 पौधों में CO2 ग्राही होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड C4 जो साइकिल होंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता है? CO2 ग्राही होता है C4 पौधों में। तो इसके आपके ऑप्शन है PEP मतलब कि फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड, रिबुलोज डाइफॉस्फेट, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वह क्या होगा आपका? पैप, फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किस चक्र में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड प्रथम स्थायी उत्पाद होता है? पहला है केल्विन चक्र, हैच एंड स्लेक साइकिल, प्रकाशी श्वसन, और इनमें से कोई नहीं। देखो स्टूडेंट इसमें इन्होंने नाम दे दिया है, अगर हम इसको देखें तो क्या होगा? ये पहला C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड OAA। आपको पता है? यस, आपका आंसर सही है बिल्कुल, और इसका आंसर है हैच एंड स्लैक ने। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन बोला जा रहा है क्रेंज प्रकार की शारीरिक पाई जाती है। आपका ऑप्शंस है CM पौधे में C4, C3, C2 और इनमें से कोई नहीं। यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है स्टूडेंट, आप जो सोचे हैं, क्योंकि इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, क्रेंज एनाटॉमी। तो इसका सही आंसर है आपका C4 साइकिल में। और आज का अंतिम क्वेश्चन है C4 चक्र में कितनी बार कार्बोक्सिलेशन होता है? 1, 2, 3, 4, 5, और इसका सही आंसर स्टूडेंट आपके आंसर है कितने? 2। तो C4 चक्र में 2 बार क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है। तो स्टूडेंट यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए, ताकि हम जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।